अरे क्या बात स्वर्गीय श्री लाला रघुवर दयाल गुप्ता जी की पुण्यतिथि के अवसर पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन न्यू आरडी पब्लिक स्कूल में लगाया गया है। हमारे बीच में पूर्व विधायक रोहतास नगर विधानसभा से विपिन शर्मा जी, वर्तमान निगम पार्षद रितेश सूजी जी, अनिल गौतम जी और तमाम प्रमुख समाज सेवी लोग यहाँ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे लाला जी? सबसे पहले लाला रघुवर दयाल जी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। आज 12 साल हो गए, पता नहीं लगे कब जो है 12 साल बीत गए, लेकिन उनकी यादें हमारे भाई नीरज भाई ने जिंदा रखी हुई हैं। हर साल उनकी याद में कैंप लगाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। लाला जी भी इसी तरह सेवा करते थे और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यहाँ जो है कैंप भी लगाते थे, रोजा भी रखते थे। तो एक जो है महान व्यक्ति थे जो आज हमारे बीच में नहीं है। मेरे पिता स्वर्गीय राम बाबू शर्मा जी के ऊपर भी उनका आशीर्वाद रहता था, उनके साथ वो हमेशा कदम से कदम रख के चलते थे। मैं नीरज भाई को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, इसी तरह से वो उनके नाम को आगे बढ़ाते हैं। विपिन जी, लाला रघुवर दयाल जी भारतीय जनता पार्टी से और अपना जीवन कांग्रेस से, तो लेकिन फिर भी परिवार देखिए, हमारा पार्टी से कोई संबंध नहीं लाला जी से। हमारा लाला जी संबंध परिवार वाला रहा है शुरू से, आज से नहीं है, बहुत 20 साल से 25 साल से। तो ये परिवार के नाते जो है हमारा यहाँ पे आना जाना है। जो पार्टी की बात अलग होती है, लेकिन जो है परिवार अलग होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज स्वर्गीय लाला रघुवर दयाल जी की पुण्यतिथि पे मेडिकल चेकअप कैंप नीरज जी द्वारा रखवाया गया। 12 वर्ष से लगातार नीरज जी हेल्थ चेकअप कैंप या कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करते रहते हैं। जैसे लाला जी कुछ ना कुछ सामाजिक और देश हित के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते थे, उसी तरह नीरज जी भी उसी राह पे चल रहे हैं। मैं नीरज जी को भी बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूंगा, जो हमेशा समाज के लिए खड़े रहते हैं। अनिल गौतम जी भी हमारे बीच में, जो कि पूर्व में निगम पार्षद है। सर, क्या देखिए, ये इस क्षेत्र की लाला जी हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी शख्सियत थे, क्योंकि मेरे एक मित्र हैं श्याम सुंदर लाला जी, तो उनके रिलेशन में भी थे। तो मैं बहुत पहले उनसे कई बार मुलाकात भी हुई और आदरणीय राम बाबू शर्मा जी के साथ भी हम यहाँ आते थे। भाई विपिन जी जब विधायक थे तब भी, और भाई नीरज जी तो एक यहाँ की मानवीय हस्ती है, उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। मैं बाबू जी को, लाला जी को अपनी पुष्पांजलि और भावांजलि अर्पित करता हूँ पुण्यतिथि पर, और यही कामना करता हूँ कि वो जहाँ भी हैं शांति भगवान अपनी श्री चरणों में उन्हें रखें और इस परिवार को इसी तरह सामाजिक काम में आगे बढ़ाएं। मनोज तिवारी साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के जो स्वास्थ्य शिविर लगाया है लाला रघुवर दयाल जी? देखो, जो आज का स्वास्थ्य शिविर लगा है वो हमारे बीच हमारे पूज्य हमारे मार्गदर्शक थे और हमारे महामंत्री जी के पिताजी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहे हो। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन, उनकी उपस्थिति में मैंने भी कार्य किया है भाजपा में। तो उनकी पुण्यतिथि हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। उनका जीवन वैसे भी आदर्शपूर्ण जीवन रहा है। उन्होंने शिक्षा की ओर और समाज सेवा की ओर अपना कदम जो बढ़ाया था, आज समाज को वो उपलब्धता मिल रही है और इस क्षेत्र को जो शिक्षा मिल रही है वो उन्हीं की देन भी है और उन्होंने समाज कार्य बहुत किया। तो नीरज जी उनके पिताजी के मार्गदर्शन को और जो उनकी सोच थी उसको आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के जीवन की और जीवनी पर जो आज पुण्यतिथि पर आज ये स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, क्योंकि गरीब बस्ती है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाओं से कई बार वंचित भी रहते हैं। तो उनके लिए बहुत पुण्य का काम है। जो पुण्यतिथि पे ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे यादगार भी बना सके और समाज के काम भी आ सके। क्या कुछ कहेंगे लाला जी? देखिए, लाला रघुवीर जी की हाँ पुण्यतिथि है और मेरे तो एक पिता समान थे। जब ये मेरे छोटापन से, जब स्कूल मतलब सही से बना भी था, ये ऑफिस नहीं था, पीछे छोटा का भी था, जिसकी निशानी उनकी आज ये पड़ी है। सो वो लाला जी इस पे लेटते थे, हम बैठ के, मेरे साथ जब मैं छोटा था, वो इतना मतलब आदर करते थे, प्यार करते। मेरे पिताजी ताल्लुक आते लाला जी के, पर फिर भी लाला जी अपने साथ बिठा खाना खिलाते थे। एक औलाद पूरा पाला और उन्हें
हमें बताया कि साथ में रहना है। तो ये आज उनकी अच्छाई की निशानी है कि मेरे मुस्लिम होने के बाद भी, और ये आप देख सकते हैं बहुत से लोग इस मुस्लिम एरिया में उन्होंने काम करा, सब उनको पसंद करते हैं, याद करते हैं। यानी अक्सर बहुत कम पुण्यतिथि वगैरह में लोग मुस्लिम लोग जब पहुंच पाते हैं, पर करजन लाला जी की हर साल, जी आज 12वां साल है, पुण्यतिथि में लोग आते हैं और आए हुए हैं यहाँ पर। और मुझे अपने बेटे की तरह रखा, आज इस चीज को हम देखते हुए यहाँ आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनकी अच्छाई की मिसाल ये है कि आप देख सकते हैं, एक फक्र है उनके लिए कि उनके बच्चे आज उनको लेकर चल रहे हैं। जहाँ आज लोग माँ बाप को अपने वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ घुमा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा, खाने पीने को नहीं दे पा रहे हैं। हम न्यूज भी देखते हैं और भी आपके माध्यम से लोग भी देखते हैं, पर आज उनकी अच्छाई, उनकी नेकी के उनके बच्चे उनका रास्ता जो छूटा हुआ था उसे पूरा कर रहे हैं और समाज के साथ कण कण से जुड़ के चल रहे हैं। नमस्कार जी, आज हमारे मंडल के महामंत्री के उनके पिताजी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक बहुत सुंदर स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, जिसमें आंखों का और लीवर का और बहुत सारे टेस्ट किए जाएंगे। नीरज जी क्या कुछ कहेंगे? आज 12 साल हो गए बाबूजी को। बाबूजी को 12 साल हो गए हैं, पता नहीं चलता कि समय कहाँ बीत गया। उनकी यादों के सारे, उनके आशीर्वाद के सारे समय बीतता जा रहा है और समाज सेवा का काम लगातार चलता जा रहा है। आज स्वास्थ्य मेला ये उनकी पुण्यतिथि पे हर साल की भांति इस बार ये स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, क्योंकि उनकी जो डेथ हुई थोड़ी एक स्वास्थ्य के कारण हुई, जिसकी मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य जांच शिविर होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हर साल एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करता रहता हूँ और उनके आशीर्वाद के रूप में मुझे मिलता रहता है। भाई के बारे में आज मेरे को ऐसे लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, मुझे कुछ भी दिखाई देता है। उनके हमारे मेरे सारा बाजू थी, मेरी बाजू थी, हर जगह सहयोग करते हैं। अब मुझे बहुत दिखाई देता है मेरा अपना।